हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के फर्स्ट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को 5 अगस्त से 12 अगस्त तक का टाइमिंग दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ये वीडियो आप लोगों की डाउट बेसिस पे ही रहने वाले हैं। जितने भी कमेंट्स आए हैं उसको समराइज करके मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि हमने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया, तो क्या हम सेकंड काउंसलिंग में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? सो यस, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से अप्लाई कर देना है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के 3rd एंड 4th मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का सबसे डाउन जाता है। एंड इसके बाद आप लोगों को अगर मान लीजिए कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो डायरेक्ट आपको सेकेंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है। अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी परेशान होने की बात नहीं है, आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को 5 अगस्त से 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया गया था। आई होप आप सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का मैंने रीचेक किया है। सो रीचेक करने के बाद उन्होंने फॉर्म फिलअप के समय पर्टिकुलर केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट किया था। देन आफ्टर उन्होंने करेक्शन करके बाद में फिर कॉलेज को ऐड किया था, लेकिन उन्होंने फाइनल सबमिशन नहीं किया था, इसलिए उनका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में केवल एक कॉलेज ही शो हो रहा है। तो आप लोगों को रीचेक जरूर से कर लेना है। अभी काउंसलिंग में केवल उन्हीं स्टूडेंट का नाम आएगा जिन्होंने सही तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है, सही तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट किया है। अगर आप लोगों का चॉइस फिल 0 है, इट मीन्स कि आपने कॉलेज को सिलेक्ट नहीं किया है या फिर फाइनल सबमिशन नहीं किया है। सो आप लोगों को रीचेक जरूर से करना है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से काउंसलिंग फॉर्म को रीचेक करे, तो आप लोगों को क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। देन आफ्टर यू हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। देन मैं आप लोगों का रीचेक कर सकती हूँ, बट सभी स्टूडेंट का नहीं, ऐसे स्टूडेंट जिनको रीचेक करना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का रीचेक कर दूंगी। आप लोगों के सारे पर्सनल डिटेल जो है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई भी डिटेल आप लोगों की शेयर नहीं होंगे। सो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, देखिए आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 17 तारीख को आने वाला है, यानी 17 अगस्त को। उस दिन आपको ओनली SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके दावा आपत्ति वाली लिस्ट में चेक करना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं। अब ये जो लिस्ट है वो ओनली आपका दावा आपत्ति के लिए आएगा। दावा आपत्ति क्या होता है, इस प्रोसीजर को आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि कई स्टूडेंट को समझ नहीं आता और वो दावा आपत्ति कर देते हैं। अगर दावा आपत्ति गलत रहेगा तो आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या होता है दावा आपत्ति, मान लीजिए आपका नंबर 42 है और किसी 41 नंबर वाले स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है। सो इसके लिए आपको दावा आपत्ति करना होता है, बट इसका कुछ कंडीशन होता है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट किए हैं तो उसमें जो सीट है वो साइंस एंड नॉन साइंस में आप लोगों का डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज में 100 सीट है, तो साइंस के लिए 50 सीट और नॉन साइंस के लिए 50 सीट, इस तरीके से आपका सीट जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना होता है, अगर मान लीजिए आपका नंबर 42 है और किसी स्टूडेंट का नंबर 41 है, इनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि इनकी कैटेगरी क्या है। तो आप लोगों की कैटेगरी जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप लोगों का स्ट्रीम जो है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप अप्लाई किए हैं तो आप दोनों का स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से देख लेना है, और जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है वही कॉलेज इन्हें भी सिलेक्ट किया होना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है। एंड इसके बाद आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग, अगर कम नंबर फिर भी है और इनका नाम मेरिट लिस्ट में है और आपका नाम नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति में आपको लिखना पड़ेगा अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डिटेल लिखना होगा। एंड देन आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करना होगा कि हमारा नंबर इतना है और इनका नंबर कम है बट इन्हें शामिल किया गया है। इसके बाद आपका जब फाइनल लिस्ट आएगा, जैसे देखिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट फाइनल लिस्ट जो है वो 19 तारीख को आने वाला है। सो 19 तारीख को आप लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का दावा आपत्ति का लिस्ट आता है।
देन आफ्टर आप लोगों का फाइनल लिस्ट आता है। ठीक है, अब देखिए 19 तारीख वाले लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा 19 तारीख से 21 तारीख तक ओनली आपको टाइमिंग दिया गया है। तो आप लोगों को पहले से सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों को पहले से सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रीचेक कर लेना है, उसमें देख लेना है कि आप लोगों ने जो कॉलेज को सिलेक्ट किया है वो आप लोगों का शो हो रहा है या नहीं। इसके बाद आप लोगों का जल्द ही मेरिट लिस्ट आने वाला है। दावापत्ति के लिए पहले आपका मेरिट लिस्ट आएगा। जब भी आपका मेरिट लिस्ट दावापत्ति के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। एंड बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से हमको मेरिट लिस्ट चेक करना है, किस तरीके से हम लोग अपना रोल नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, अलॉटमेंट लेटर कैसे देखना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर या फिर मेरिट लिस्ट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा और मैं बता दूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना है, उसे डाउनलोड किस तरीके से करना है, साथ ही मेरिट लिस्ट में अपना नाम किस तरीके से चेक करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जो भी स्टूडेंट केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं, अगर आपका नंबर बहुत अच्छा होगा तो ही आपको पर्टिकुलर कॉलेज जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपको अलॉट होगा, क्योंकि आपका इस बार का कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला है। एंड आप लोगों को वेट कर लेना है, क्योंकि देखिए आपका इस बार 4 मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो हो सकता है कि आपको सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाए। सो आप लोगों को मैंने कहा था कि 5 से 7 कॉलेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन से प्राइवेट कॉलेज है। एंड साथ ही मैंने बताया था कि आपको लिस्ट को प्रिपेयर कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस डालना है। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि कौन से कॉलेज में आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है ST SC OBC या फिर PWD कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी के लिए कितने सीट उस कॉलेज में अवेलेबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सिलेक्ट करना था। मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ था, तो आप लोगों को वीडियो अभी भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको जानना है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में कितने नंबर तक फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रीचेक जरूर से कर लेना है। एंड आप इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपका रीचेक करना है, तो आप लोग फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देन आफ्टर मैं आप लोगों का चेक कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।